लेकिन कुछ कौन सुनता नहीं हमारा। 12 साल पहले कौन सुनता, नहीं सुनता। अरे क्या भी तुम बता रहे, सुबह नाश्ता करो, 12 बजे खाओ, दोपहर को भी खाओ, शाम को खाओ, दबा के खाओ, ठीक है। तो अभी मैंने वो साधना जुड़ा, तब तक मैं इतना प्रयास करता रहा कि किसी को समझाओ। तो बाद में हमारे दोस्त थे देशमुख साहब, धनंजय देशमुख साहब को बताए। देशमुख साहब को बताया तो देशमुख साहब और उसने जोड़ी ने वो साधना कर दी। जोड़ी ने साधना कर दी तो वो टीचर थे ना कॉलेज में, तो आ गए। आने के बाद उन्होंने कॉलेज में प्रचार चालू किया। हमारा तो दुकान में हम प्रचार नहीं कर सकते, बताते तो कस्टमर हमारा जो आप रिपेयर के लिए आया वो लेके, ठीक है छोड़ दो, इसकी बात छोड़ दो। तो बाद में देशमुख साहब ने थोड़ा एड्रेस लेके 2-4 आदमी को नासिक भेजा। नासिक में उन्होंने शिविर कर किया और हमारे पिताजी साथ थे, वो लेके गए इनको। तो वो दोनों ने करके बाद में आया तो उन्होंने थोड़ा ऐड करने को चालू किया, कॉलेज में समझाया। तो एक पांच आदमी वो लेके गए नासिक के जाने के बाद, वो वापस आने के बाद वो पांच के अगले शिविर में 10 हो गए, एक जोड़। अभी ये हमारा चालू था 15 तक। अभी 16 में पिताजी उधर जिधर शिविर होता वो उधर जाते थे, उसको रिजल्ट आने लगा, इसलिए वो जा रहे। 4-5 शिविर शिल्पी काका के साथ किया, तो वो मानने लगे अभी इसमें भी कुछ है, ठीक है बाबा। मान तो लिया, माताजी ने भी मान लिया, लेकिन वो माताजी को भी साथ लेते थे, वो भी सही हो गई। मेरी बीबी भी वो उसके साथ, उन्हीं के साथ जाती थी, वो भी सही हो गई। जो प्रॉब्लम थे वो घर के खत्म हो गए। बाद में जो ये साधना करें, जो जाते थे उन्हीं को हमें इकट्ठा कर दिया। देशमुख साहब ने हमने इकट्ठा कर दिया और बोले हम ये साधना बढ़ाएंगे। हमने तो पहला SSY का काम किया था, आर्ट ऑफ लिविंग का किया था, रामदेव बाबा जी का हम टीचर थे, वो सभी का काम किया था, बहुत बड़े शिविर लगाते थे। लेकिन इस साधना को कैसे समझाने का, ये अनिमा देने का, ये करने का, वो करने का, ये करने का, ये मानते नहीं यार, कौन भी मानता नहीं, सीधा मानता ही नहीं। तो फिर क्या करना, फिर हमने सोचा ये जो हमारे 7-8 आदमी जुड़े हैं, इससे हम काम चलाते, तो इसी को भेज दिया। तो बाद में हम जो शिविर था उसी में हम भेजते रहे। तो हम 16 में हमारे पिताजी यहाँ आ गए, 9 दिन का उपवास करने के लिए आ गए। तो उन्होंने क्या किया, डॉक्टर जी के पास से ये शिविर की तारीख की ली, 1 दिन के शिविर की ली। अरे बहुत ना, अभी क्या करना है क्या नहीं। देशमुख साहब को बोला हम क्या करेंगे, शिल्पी साहब को बोला तुम आओ, हमें कुछ मालूम नहीं है, 1 दिन का शिविर कैसा होता है, क्या करना है क्या नहीं, क्या मालूम नहीं था। तो बोले वो अभी हमें तो मालूम था, लेकिन खुद उसमें उतर जाते तो ढंग से नहीं होता वो। तो बाद में वो बोले, शिल्पी काका बोले हम आते हैं, तुम मत डरो, ठीक है। वो आ गए, शिविर की तारीख हो गई, पॉम्पलेट छपवाए, सभी उधर भेज दिए। तो उन्होंने उस टाइम जब हमने पहला शिविर लिया 1 डे का, तो हमारी 400 लोगों की शिविर में आए थे, 400। बाद में वो 10 बजे तक 700 लोग आए, तो हमारा गड़बड़ हो गया। खाना तो 300 लोगों का लगाया था, जूस और 4 बजे का नाश्ता और सलाद, सब 300। हम टारगेट पकड़ा था 300 लोगों का, और आ गए 700 लोग। ऐसा अभी क्या गड़बड़ हो, हम भाग गए, मंडे पे भाग गए, सब लाया। और अभी आचार्य नहीं था, वो पांडे नहीं मानता था 1 दिन के लिए, पांडे साहब ठीक है बाबा। तो हमारे पिताजी और मेरा एक पिंगले साहब, वो एक दोस्त है, वो भी आया था, उसने आलंदी का शिविर किया था, और शिल्पी काका, इस सब मिलजुल के हमने काट लिया और ये हो गए।
तो इतना अच्छा शिविर था वो, 700 लोगों का इतना बड़ा शिविर हुआ, हमें कॉन्फिडेंस आया कि हम कुछ तो इस साधना के लिए कर सकते। तो बाद में हमने क्या किया, बाद में पिताजी यहाँ आए तो उन्होंने बाद में आ गए दूसरे शिविर के लिए 6 महीने के, उसी में उसने 7 दिन